दोस्तों, डेजर्ट रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। चलिए अपन आज अगस्त 2022 के डेली करंट अफेयर की क्लास में आगे चर्चा करते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं जो कॉमनवेल्थ गेम्स की। इसमें देखिए और जो 3 पदक आए हुए भारत के खाते में, तो मिजोरम के जो जेरेमी लालरिनुनगा है उन्होंने वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीता है। मिजोरम के आइजोल के है भाई वो जेरेमी लालरिनुनगा। फिर एक है बिंदिया रानी जो मणिपुर की है, उन्होंने भी वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीता है भाई। एक है अंशिता सूली, उन्होंने भी वेट लिफ्टिंग में जो गोल्ड मेडल जीता है। अब तक भारत के खाते में यानी 3 गोल्ड मेडल आ चुके हैं, 2 सिल्वर मेडल आ चुके हैं और 1 ब्रॉन्ज मेडल आ चुका है। ठीक है भाई। 31 जुलाई 2022 तक आ चुके हैं भाई 6 मेडल। 6 में से 3 सिल्वर मेडल, 3 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 1 गोल्ड मेडल। तो मैं नाम लिख देता हूँ उनके। देखिए जेरेमी लालरिनुनगा, ठीक है। ये बिंदिया रानी मणिपुर की है भाई, ठीक है, मणिपुर की है। और ये मिजोरम के आइजोल के है भाई जो जेरेमी लालरिनुनगा। ठीक है। एक जो नाम है अंशिता सूली, वे पश्चिम बंगाल के देवलपुर जिले में जन्मी है भाई। ये देवलपुर जिला पश्चिम बंगाल का जिला है। इनसे पहले मैं आपको बता दिया था जो सकेत महादेव है उन्होंने सिल्वर मेडल जीता वेट लिफ्टिंग में। और गुरु राजा पुजारी है उन्होंने कांस्य पदक जीता है, वेट लिफ्टिंग में जीता है। और मीराबाई चानू को आपको पता है भाई सबको, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है भाई। इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं बाल गंगाधर तिलक की। बाल गंगाधर तिलक की जो 1 अगस्त को पुण्यतिथि मनाई गई है। इससे पहले अपन क्लास में चर्चा कर लेते हैं, उनकी जयंती भी मनाई गई थी 23 जुलाई को। 1856 में जन्म हुआ था, 23 जुलाई 1856 में महाराष्ट्र के रत्नागिरी में बाल गंगाधर तिलक का। और इनकी पुण्यतिथि 1 अगस्त को मनाई जाती है भाई। इनकी जो मृत्यु हुई थी 1 अगस्त 1920 को महाराष्ट्र में हुई थी। देखिए भाई स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है भाई। और जो चर्चा थी इम्पोर्टेंट पिछली क्लासेस में भी कर लेते, कुछ और जो फैक्ट है इनके बारे में बता देता हूँ। इनकी उपाधि थी लोकमान्य, उपाधि लोकमान्य थी। और पूना में जो 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी इन्होंने। और गणपति उत्सव मनाया था, यानी शुरू किया था गणपति उत्सव मनाना 1893 में। और शिवाजी महोत्सव भी मनाना स्टार्ट किया था भाई इन्होंने, जो 1895 में शुरू किया था। गणपति उत्सव 1893 और शिवाजी महोत्सव 1895। ठीक है, गणपति उत्सव और शिवाजी महोत्सव। फिर इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं जो पुरुषोत्तम दास टंडन, इनकी जयंती भी 1 अगस्त को मनाई गई है भाई। देखिए बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि मनाई गई है 1 अगस्त को, और पुरुषोत्तम दास टंडन की जो जयंती मनाई गई 1 अगस्त को। जन्म 1 अगस्त 1882 को इलाहाबाद यूपी में हुआ था इनका। और इन्होंने
जो सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़े थे भाई, इन्होंने जो गांधी जी द्वारा चलाया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन, और ये भी जुड़े थे भाई इस आंदोलन से। पुरुषोत्तम दास टंडन, इनको भारत रत्न भी दिया गया, पुरुषोत्तम दास टंडन को 1961 में दिया गया था भारत रत्न। और 10 अक्टूबर 1910 को नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना की थी पुरुषोत्तम दास टंडन ने। नागरी प्रचारिणी सभा 10 अक्टूबर 1910 को इन्होंने स्थापना की थी भाई, नागरी प्रचारिणी सभा की। फिर इसके बाद में देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, इसकी चर्चा करते हैं अपन संजय अरोड़ा की। ये संजय अरोड़ा देखिए, दिल्ली पुलिस में आयुक्त बनाया गया भाई संजय अरोड़ा को। 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी है संजय अरोड़ा। ये मूल रूप से राजस्थान के है भाई संजय अरोड़ा, और जो 1988 बैच के जो तमिलनाडु कैडर के आईपीएस अधिकारी है, और इनको दिल्ली पुलिस का आयुक्त बनाया गया है। संजय अरोड़ा जो वर्तमान में दिल्ली पुलिस का आयुक्त है, यानी राकेश अस्थाना का स्थान लेंगे। और वो जो राकेश अस्थाना है जो 1984 बैच के आईपीएस अधिकारी है, ठीक है, गुजरात कैडर के आईपीएस, जो गुजरात कैडर के है जो राकेश अस्थाना है, जो 1984 बैच के राकेश अस्थाना, और संजय अरोड़ा 1988 बैच के हैं। संजय अरोड़ा तमिलनाडु के, यानी तमिलनाडु कैडर के हैं, और राकेश अस्थाना जो गुजरात कैडर के हैं। यानी जो संजय अरोड़ा वर्तमान में आईटीबीपी में महानिदेशक है, ये आपको याद रखना होगा भाई। जो अब दिल्ली पुलिस के आयुक्त बनाए गए हैं। कार्यकाल 2025 तक रहेगा संजय अरोड़ा का। ठीक है, और जो मैं आपको बता चुका, एक 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। और राजस्थान के, यानी मूल रूप से राजस्थान के है संजय अरोड़ा। राकेश अस्थाना का स्थान लेंगे जो संजय अरोड़ा है जो। ठीक है भाई, इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं जो बोनालू महोत्सव, एक जो तेलंगाना में शुरू किया गया हाल ही में। देखिए वो जो ये महोत्सव है अदर स्टेट के भी पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम्स में, यानी राजस्थान के एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, और जो इंडियन लेवल की जो भी एग्जाम्स होती है उनमें भी पूछे जाते हैं। जो स्टेट्स के जो महोत्सव होते हैं, यानी उत्सव जो भी त्यौहार होते हैं, ये पूछे जाते हैं भाई। ठीक है, बोनालू महोत्सव तेलंगाना में शुरू किया गया है। फिर इसके बाद में औरंग नेशनल पार्क की बात करते हैं। औरंग नेशनल पार्क देखिए असम में है, ये 1985 में स्थापित किया गया था। इसको देखिए दूसरा वार्षिक इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022 दिया गया है भाई औरंग नेशनल पार्क को। असम में, असम के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है जो हिमंत बिस्वा शर्मा है, ये आपको मैं पहले भी बता चुका। और 1985 में जो ये औरंग नेशनल पार्क स्थापित किया गया है भाई। देखिए दूसरा वार्षिक इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022। देखिए भारतीय गैंडे के लिए प्रसिद्ध है भाई औरंग नेशनल पार्क है जो।
ठीक है। और नेशनल पार्क जो असम में दूसरा वार्षिक इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022 दिया गया है। 1985 में औरंग नेशनल पार्क स्थापित किया गया था और भारतीय गैंडा के लिए प्रसिद्ध है ये। और मैं बता चुका, ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि भाई जो जैसे कोई भी स्टेट चर्चा में रहता है तो उसके जो राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बारे में देख लिया करो भाई। वर्तमान में जो असम के मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा है। फिर इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं मुख्यमंत्री सारथी योजना, जो हाल में जो हेमंत सोरेन है झारखंड के मुख्यमंत्री है, उन्होंने घोषणा की है भाई झारखंड में जो ये इस योजना की मुख्यमंत्री सारथी योजना। झारखंड के राज्यपाल है रमेश बैस, ये आपको याद रखना होगा भाई। देखिए ये अभी चर्चा में इसलिए भी अपन सोच सकते हैं कि चर्चा में कि भाई जो झारखंड की जो पहले राज्यपाल रही थी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति बनाई गई है भाई। तो ये याद रखना, झारखंड राज्य चर्चा में है इस टाइम। तो अपने जो राष्ट्रपति है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो झारखंड की राज्यपाल रही हुई है। तो वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस है। वर्तमान में जो झारखंड के मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन है। ठीक है, झारखंड में जो ये मुख्यमंत्री सारथी योजना बनाने की घोषणा की है हेमंत सोरेन ने। फिर इसके बाद में चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर नगर निगम की। देखिए पीएम स्वनिधि योजना के तहत देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है जो ग्वालियर नगर निगम को। तो देखो अपन जो पीएम स्वनिधि योजना की भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखिए ये फैक्ट चर्चा में रहा है ग्वालियर नगर निगम को पीएम स्वनिधि योजना के तहत देश में प्रथम स्थान मिला है। तो इसके साथ ही अपन पीएम स्वनिधि योजना की भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए कोरोना संकट के दौरान 1 जून 2020 को शुरू की गई थी पीएम स्वनिधि योजना। लेकिन नाम मात्र ब्याज पर दिया जाता है भाई जो ये ऋण है। तो जो कोरोना के काल देखिए पीएम स्वनिधि योजना 1 जून 2020 को शुरू की गई थी कोरोना संकट काल के दौरान। जो रेहड़ी पटरी वाले और खोमचे वाले इनको जो इनके आर्थिक सहायता के लिए की गई थी भाई। जो रेहड़ी पटरी पर जो काम करते हैं, फुटपाथों पर जो भी काम करते हैं या रहते हैं, उन जो अपने जो कोरोना के दौरान बेरोजगार हो चुके थे तो उनकी मदद के लिए योजना शुरू की गई थी। इसमें बिना शर्त के 10,000 रुपये का ऋण दिया जाता है सबसे पहले। अगर 12 महीने गए इसमें जो किस्त के अनुसार इसको चुकाया जाता है, जो किस्तों के द्वारा चुकाया जाता है 12 महीने में चुकाना जरूरी होता है भाई। अगर इसको 12 महीने में चुका देता है यानी टाइम पर चुका देता है 10,000 को, तो दूसरी बार अगर वो ऋण लेना चाहता है तो वो 20,000 रुपये तक का ऋण ले सकता है। यदि दूसरी बार भी अगर वो 20,000 का ऋण लिया है उसको भी टाइम पर चुका देता है यानी 12 महीने में चुका देता है, तो वो तीसरी बार 50,000 रुपये तक ऋण प्राप्त कर सकता है भाई जो पीएम स्वनिधि योजना के तहत। तो देखिए ये फैक्ट है पीएम स्वनिधि योजना के। तो मैं आपको बता दिया कि नाम मात्र ब्याज पर, बैंक से भी कम ब्याज पर दी जाती है भाई, दिया जाता है ये ऋण। तो 1 साल में इसको लौटाना होता है। प्रथम बार में 10,000 रुपये, दूसरी बार में 20,000 रुपये और तीसरी बार में 50,000 रुपये तक ऋण लिया जा सकता है इससे। फिर इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं जो न्यूजीलैंड की संसद का। जो न्यूजीलैंड की संसद ने हाल ही में दुनिया का पहला तंबाकू निरोधी बिल पेश किया है। लेकिन न्यूजीलैंड की संसद ने दुनिया का पहला तंबाकू निरोधी बिल पेश किया है भाई, ये फैक्ट है। इसके बारे में पूछा जा सकता है भाई हाल ही में दुनिया का पहला तंबाकू निरोधी बिल किस देश की संसद ने पेश किया है या किस देश की संसद में पेश किया गया है, तो न्यूजीलैंड की संसद में। फिर इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं भारत और ओमान के बीच चौथा सैन्य अभ्यास अल नजह है जो राजस्थान में आयोजित किया जाएगा। देखिए जो भी है जो देशों के बीच में
अभ्यास किए जाते हैं, ये भाई चर्चा में रहते हैं और ये पूछे भी जाते हैं एग्जाम्स में। राजस्थान में आयोजित किया जाएगा भाई, ये देखो इंपॉर्टेंट होता है, जो राजस्थान में आयोजित किया जा रहा है तो राजस्थान के एग्जाम्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए चौथा सैन्य अभ्यास ही है। ठीक है, भारत और ओमान की सेना के बीच में चौथा सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाएगा, जो राजस्थान में किया जाएगा। फिर इसके बाद में चर्चा करते हैं भारत और वियतनाम की सेना का तीसरा संयुक्त अभ्यास एक्स विन बैक्स 2022 आयोजित किया जाएगा, जो चंडीगढ़ में आयोजित किया जाएगा। एक्स इन बैक्स 2022। जो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ के चंडी मंदिर में किया जाएगा भाई। अपन ने पिछली क्लासेज में भी कुछ अभ्यास पढ़े थे, तो देखो ये अभ्यास इंपॉर्टेंट होते हैं भाई, इनको याद रखा करो। एक्स विनबेक्स 2022 जो भारत वियतनाम की संयुक्त सेना का अभ्यास है, चंडीगढ़ के चंडी मंदिर में आयोजित किया जाएगा। ठीक है भाई। इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं रोंगाली बिहू त्योहार, जो असम का त्योहार है भाई, ये याद रखना। बस इतना इफेक्ट है अभी तो इसका, तो रोंगाली बिहू त्योहार जो असम का है। रोंगाली बिहू त्योहार जो असम का है। फिर इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं कि जो लिम्का स्पोर्ट्स के प्रचार, जो देखिए ये कंपनी अभी चर्चा में नीरज चोपड़ा को प्रचार के लिए, नीरज चोपड़ा के साथ करार किया है प्रचार के लिए इसका। लिम्का स्पोर्ट्स के प्रचार के लिए कोका कोला ने नीरज चोपड़ा से किया है करार। तो लिम्का स्पोर्ट्स ने नो फिज लो शुगर के अवतार, यानी के अवतार पर अपना लिम्का स्पोर्ट्स के नाम से बाजार में एक ब्रांड उतारा है। नो फिज लो शुगर, लिम्का स्पोर्ट्स। देखिए कोका कोला कंपनी है। प्रचार के लिए नीरज चोपड़ा से करार किया है भाई, जो कोका कोला कंपनी ने। नीरज चोपड़ा देखिए भारतीय गोल्ड मेडलिस्ट है, भाला फेंक इनका खेल है। ठीक है, नीरज चोपड़ा को तो वर्तमान में सभी जो जानते हैं भाई, ये भारत के गोल्ड मेडलिस्ट है। और ये इस कंपनी का प्रचार करेंगे अब। लिम्का जेन कोका कोला मेन ब्रांड है, इसने जो कोका कोला लिम्का स्पोर्ट्स के जो नाम से जो नो फिज लो शुगर के अवतार में एक ब्रांड उतारा है बाजार में, इसका जो प्रचार करेंगे नीरज चोपड़ा। फिर इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं राजस्थान के कुछ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट आते हैं उनकी। देखिए राजस्थान का पहला सैंड आर्ट
पार्क अजमेर के पुष्कर में स्थापित किया जाएगा। राजस्थान का पहला सैंड आर्ट पार्क। देखिए देश विदेश से लोग यहाँ पे घूमने आते हैं। जो राजस्थान में जो थार का रेगिस्तान है वो बहुत ज्यादा, यानी ज्यादातर इस तरह राजस्थान में विस्तृत है भाई थार के रेगिस्तान का। वैसे हरियाणा में भी है, पंजाब में भी है और गुजरात में भी, और मुख्यतः राजस्थान में विस्तृत है थार का रेगिस्तान। तो राजस्थान का पहला सैंड आर्ट यानी मिट्टी की कलाकृतियां प्रदर्शित की जाएगी भाई यहाँ पे। ठीक है, फिर देखिए इसके भाई पुष्कर को टेम्पल सिटी भी कहते हैं, ये आपको पता है, और नहीं तो मैं भी बता देता हूँ। पुष्कर को टेम्पल सिटी कहते हैं। फिर अजमेर की बात कर लेते हैं थोड़ी अपन। अजमेर में देखिए, अजमेर को राजस्थान का हृदय कहते हैं, ये भी सबको पता होगा। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में। ठीक है, ये कुछ हिस्ट्री के फैक्ट्स भी है भाई, जो मैं देखो साथ के साथ बता रहा हूँ। आप ये कहो कि यार एक करंट पढ़ा रहा है, करंट के साथ हिस्ट्री कुछ फैक्ट आते हैं तो मैं साथ साथ बता देता हूँ। और आना सागर और फोई सागर झील भी है अजमेर में। जो पुष्कर झील है इसकी भी चर्चा कर लेते हैं अपन। पुष्कर झील एक क्रेटर यानी ज्वालामुखी झील है पुष्कर झील। तो तीर्थों का तीर्थ भी कहते हैं पुष्कर झील को, जो तीर्थों का मामा भी कहते हैं, तीर्थराज भी कहते हैं, पांचवा तीर्थ भी कहते हैं पुष्कर झील को, इनको कोंकण तीर्थ भी कहते हैं। जो राजस्थान की सबसे पवित्र झील मानी जाती है भाई पुष्कर झील। और कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर झील में दीपदान किया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा को राजस्थान की एक झील में और दीपदान किया जाता है, कोलायत झील जो बीकानेर में है। ठीक है भाई, राजस्थान की 2 झीलों में कार्तिक पूर्णिमा को दीपदान, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई किस झील में कार्तिक पूर्णिमा को दीपदान किया जाता है। पुष्कर झील भी है और कोलायत झील बीकानेर है। ठीक है, ये अपन ने चर्चा की है पुष्कर अजमेर की। ठीक है, राजस्थान का पहला सैंड आर्ट पार्क पुष्कर अजमेर में स्थापित किया जाएगा, ये मेन फैक्ट है भाई अभी जो चर्चा में है। फिर इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं कुछ जो और पार्क है राजस्थान में, तो वो भी मैं बता देता हूँ। राजस्थान के प्रमुख नवीन जो पार्क है, देखो प्रथम ई वेस्ट पार्क है, वो जयपुर में स्थापित किया गया है। प्रथम ई वेस्ट पार्क राजस्थान का। प्रथम एजुकेशन हब वो जयपुर में स्थापित किया गया है। प्रथम ई वेस्ट पार्क जयपुर में, प्रथम एजुकेशन हब जयपुर में। फिर इसके बाद में यानी संविधान पार्क जयपुर में स्थापित किया जा रहा है। यानी संविधान पार्क में पिछली क्लासेज में आपके साथ बात कर लिया था। फिर फिनटेक पार्क जयपुर में स्थापित किया गया है। मेगा फूड पार्क प्रथम रूपनगढ़ अजमेर में स्थापित किया गया है। दूसरा और तीसरा प्रस्तावित है, दूसरा जोधपुर में प्रस्तावित है और तीसरा बीकानेर के पलाना में प्रस्तावित है। ठीक है भाई, मेगा फूड पार्क है यानी प्रथम रूपनगढ़ अजमेर में स्थापित किया गया है, 2018 में स्थापित किया गया है, ये हो चुका है। और 2 प्रस्तावित है, जोधपुर में और बीकानेर के पलाना में प्रस्तावित है 2। राजस्थान के मसाला पार्क 2 है भाई, जोधपुर में प्रथम है और दूसरा कोटा में। मसाला पार्क राजस्थान के प्रथम जोधपुर में और दूसरा कोटा में। फिर इसके बाद में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो जयपुर के कनकपुरा में स्थापित किया जा चुका है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो जयपुर के कनकपुरा में। सूचना तकनीकी पार्क जो सीतापुरा जयपुर में स्थापित है भाई, सूचना तकनीकी पार्क सीतापुरा जयपुर में। फिर आता है एमएसएमई टेक्नोलॉजी पार्क जो मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका, दौसा में स्थापित किया जा रहा है एमएसएमई टेक्नोलॉजी पार्क दौसा में। प्रथम एस्ट्रो पार्क जो जयपुर में स्थापित किया जा रहा है भाई, प्रथम एस्ट्रो पार्क। इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं प्रदेश का प्रथम हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट शाहबाद 12 में स्थापित किया जा रहा है। प्रदेश का प्रथम हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट शाहबाद 12 में स्थापित किया जा रहा है। बारिश के जो व्यर्थ पानी को यूज करके और उससे बिजली उत्पादित की जाएगी भाई। देखिए शाहबाद 12 में यानी प्रदेश का प्रथम हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट स्थापित किया जा रहा है। इससे बारिश के व्यर्थ पानी को यूज करके बिजली उत्पादित की जाएगी। शाहबाद 12 के कुछ और फैक्ट है, 1-2 मैं बता देता हूँ। सहरिया जनजाति सर्वाधिक है यानी 12 में। ठीक है, सहरिया जनजाति। और जो शाहबाद को 15वां कंजर्वेशन भी घोषित किया गया है। ठीक है, 15वां कंजर्वेशन घोषित किया गया है शाहबाद को यानी 12 में शाहबाद।
फिर जो सॉरी, जो रामगढ़ BF-12 में ही है, तो उसको देखे विश्व का 200वां क्रेटर घोषित किया गया है। रामगढ़ 12 को 200वां क्रेटर घोषित किया गया है, विश्व का 200वां क्रेटर। तो देखिए अपन ने यहाँ तक चर्चा की आज। तो कुछ क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में दिए थे, मैं उनका आंसर बता देता हूँ आपको। तो एक क्वेश्चन था, श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री रानिल विक्रमसिंघे बने हैं भाई। ठीक है, श्रीलंका के राष्ट्रपति बने हैं रानिल विक्रमसिंघे। और एक क्वेश्चन था, राजस्थान में किस जिले में केवल गौर की सवारी निकाली जाती है? वो जैसलमेर में निकाली जाती है भाई। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, जो नारी को नमन योजना जो हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है भाई। फिर एक क्वेश्चन था, जो जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान 135वां था। और नेक्स्ट क्वेश्चन था, राजस्थान का प्रथम तेलुगु है मंगला तेलुगु, जो बाड़मेर में है। ठीक है, 5 क्वेश्चन थे, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, गौर की सवारी जैसलमेर में, जो नारी को नमन योजना हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है, जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान 135वां, और पिछला जो स्थान था भारत का पिछली रिपोर्ट में वो 140वां था, और वर्तमान में जो 2022 वाली रिपोर्ट आई है उसमें 135वां स्थान है। राजस्थान का प्रथम तेलुगु मंगला तेलुगु था भाई। अब देखिए भाई, कुछ क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास के लिए लिख देता हूँ आपके सामने। देखिए, कोटा शहर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो भारतीय सबसे अमीर महिला कौन बनी है? देखिए, पिछली क्लासेज में आपके सामने बात किया था, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री है श्री पुष्कर सिंह धामी, उपचुनाव में कौन सी सीट पर चुनाव जीते थे भाई? लास्ट क्वेश्चन है, जो मारवाड़ का प्रताप किस राजा को कहा जाता है? ठीक है भाई, ये 5 क्वेश्चन है, इनके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना आप। तो मुझे आशा है दोस्तों ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करें। दोस्तों यानी जो भी अपने जानकार उन तक भाई क्लास को शेयर किया करो। थैंक यू दोस्तों।